Good morning to everybody. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, ऊर्जा वितरण फलन। दैट इज़ उसका ऊर्जाओं का वितरण विभिन्न कणों में किस प्रकार होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो वी वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। हम जानते हैं कि अणुओं के मध्य अंतराणविक बल अति अल्प होता है, दैट इज़ अ वेरी वीक, दैट इज़ वेरी स्मॉल फोर्स इज देयर, इट इज़ नेग्लिजिबल। सो द रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। सो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो नगण्य होती है। अतः सी चाल से गतिशील एम द्रव्यमान के एक अणु की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, दैट इज द ट्रांसलेशन डायनेमिक energy or the kinetic energy is E equal to mc square, 1/2 mc square. Here the c is not velocity of light but it is the velocity of the molecule. इस प्रकार विभिन्न अणुओं की गतिज ऊर्जा का वितरण हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन से किया जा सकता है। Now we want to derive that how many energy is distributed to particular temperature and then the particular velocities. सो हम मैक्सवेल के वेग या चाल वितरण के नियम से प्राप्त जो वितरण फलन था डीएनसी था कि सी व सी प्लस डी सी के मध्य उन अणुओं की संख्या जो इस वेग परास में रहते हैं वो आता है डीएनसी। सो दैट इज 4πn ए क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दैट सी स्क्वायर डी सी, वेयर इज एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड बी आर द कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तब हमने जो कैलकुलेट किया था पिछले टर्न पे वो था b इक्वल टू m/2 kT, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और a और b में जो संबंध लिखा था हमने a इक्वल टू रूट ऑफ द b बाई पाई। सो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो a विल बी गिवन m/2 पाई kT। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए dnc में तो मिलता है हमें 4πn m/2 पाई kT पावर 3/2 ई रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2 kT मल्टीप्लाइड बाय द c स्क्वायर डी। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर से, और डी ई इक्वल टू हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो mc डी हो जाता है, और c इक्वल टू मिलता है रूट ऑफ द ट्वाइस E बाय द m। सो डी सी इक्वल टू मिलेगा हमें डी ई बाय द एम सी, और यदि एम सी की वैल्यू रखते हैं तो डी ई मल्टीप्लाइड बाय द 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ द ट्वाइस एम ई। तो सब्स्टिट्यूट करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो आता है डी एन ई 4πn मल्टीप्लाइड बाय द m/2 पाई के टी पावर 3/2 2e बाई m मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर माइनस e बाई के टी एंड द डी ई बाई ट्वाइस एम ई पावर हाफ। सो ऑन रीअरेंजिंग वी कैन ऑब्टेन 4πn 1 बाई के टी पावर 3/2 and 1/4 pi e power half e into e raised to power minus e by kt dE. So dn is given twice n by the root pi 1 by kt 3/2 e raised to power half exponentially minus e by kt dE. This will gives the number of molecules that lies in between the energy range E and E plus dE. So now we can conclude from this equation third. इक्वेशन थर्ड ऊर्जा का वितरण फलन कहलाता है। यह व्यक्त करता है कि इस ऊर्जा परास में कितने अणु उपस्थित रहते हैं। ऊर्जा फलन डी एन ई बाई द डी ई तथा ई बाई के टी के मध्य वक्र प्लॉट करते कर्व प्लॉट किया जाए तो ये इस तरह से प्राप्त होता है कि पहले इंक्रीज होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम अटेन होता है एंड दैट विल बी डिक्रीजेस। So this is the variation of the dNE by the dE with respect to the E by kT. E व E प्लस डी के मध्य अणुओं की ऊर्जा होने की प्रायिकता जिसको हम लिख सकते हैं वो आती है PE एंड दैट इज इक्वल टू dNE by the n, यानी कुल अणुओं में से ये कितने अणु है जिनकी ऊर्जा इस परास में रहती है। सो दिस गिव्स 2 डिवाइड बाई पाई हाफ मल्टीप्लाइड बाय द 1 बाई kT पावर 3/2 E power half and the multiplied by the exponentially of the minus e by kt into the dE. इक्वेशन 4 से क्लियर है
कि जब ई की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो प्रोबेबिलिटी है पी ई वो 0 हो जाती है, अर्थात 0 ऊर्जा वाले अणु की ऊर्जा शून्य होने की प्रायिकता शून्य होती है। यानी ऐसा कोई कण नहीं मिलता जिसकी ऊर्जा 0 होती है, जिसकी 0 ऊर्जा होती है उनकी कणों की संख्या भी 0 होती है। फॉर वैल्यू ऑफ द ई इज लेस देन के टी इज द थर्मल एनर्जी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। और इस रेंज प्रास में जो एक्सपोनेंशियली टर्म है ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी, वो है, इसको यदि एक्सपेंड कर दें हम सीरीज के रूप में तो 1 प्लस समथिंग आएगा, सो दैट इज़ नेग्लिजिबल, और हम इसको लिख सकते हैं 1 नियर बाय। सो अतः कम ऊर्जा यानी के टी से कम वाले सभी ऊर्जा स्तरों की जो प्रायिकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है ई रेस टू पावर हाफ के अनुक्रमानुपाती होती है, मीन्स रूट ई के अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब ऊर्जा का मान के टी से कम हो। नाउ इसके अपोजिट देखें, यदि ई का मान के टी से बहुत अधिक है तो तापीय ऊर्जा से अधिक के लिए ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी अधिक प्रभावी हो जाता है और चरघातांक के रूप में घटता है। तो ये जो कर्व रिप्रेजेंट करता है कि ई बाई के टी का मान यदि 1 से कम है, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन इन दैट केस एनर्जी कम है थर्मल एनर्जी से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द ई हाफ होता है। और यदि ई की वैल्यू के टी से बहुत अधिक हो जाती है तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल रूप में घट जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, प्रायिकता पी ई कणों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, चाहे कितने द्रव्यमान हो, कोई भी कण हो, अर्थात समान ऊर्जा के सभी अणुओं की ऊर्जा में रहने की प्रायिकता समान होती है, केवल ऊर्जा पे डिपेंडेंट है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, यानी उन कणों की संख्या, वह ऊर्जा जो अधिकतम अणु द्वारा ग्रहण की जाती है, जैसे हमने पहले भी किया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाली थी, उसी स्टाइल में यहाँ काम करते हैं। सो ई इक्वल टू ई एम पर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द पी ई बाय द डी ई डेल ई इक्वल टू 0, यानी प्रायिकता का जो डिफ्रेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू ई 0 हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, सो डेल बाय डेल ई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2 1 बाई के टी पावर 3 बाई 2 ई रेस टू पावर हाफ ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए डॉट बी की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो मिलता है हमें 2 बाई पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द 1 बाई के टी पावर 3 बाई 2। हमने ई हाफ को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई 2 ई रेस टू पावर माइनस हाफ ई एक्सपोनेंशियली माइनस ई बाई के टी। और यदि हमने एक्सपोनेंशियली को डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको ई बाई 2 कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस 1 बाई के टी ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी। तो रीअरेंज कर दिया जाए और ई रेस टू पावर माइनस ई बाई के टी कॉमन है तो हटा दिया जाए, तो मिलता हमें 1 बाई 2 1 डिवाइड बाई रूट ई माइनस ई हाफ डिवाइड बाई के टी इक्वल टू 0। सो द ई एम इक्वल टू मिलता है 1 बाई 2 के टी। ये हमारा ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत होता है, जिसे प्राप्त होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस सो दैट अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा 1 बाई 2 के टी होती है। अतः ये केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है, कि तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, यानी और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, कितना द्रव्यमान है कितना कुछ है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, यानी उन कणों की संख्या, ये वह ऊर्जा जो अधिकतम कणों द्वारा ग्रहण की जाती है। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा पर प्रायिकता यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी ई इक्वल टू 1 बाई 2 के टी सब्स्टिट्यूट कर दें पी ई में, तो जो रिजल्ट आता है वो मिलता है डी एन ई बाई ई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द 1 बाई 2 1 बाई के टी पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द 1 बाई 2 के टी पावर हाफ ई रेस टू पावर माइनस हाफ, एंड दिस गिव्स twice by the pi e power half multiplied by 1 by kt. So this probability is inversely proportional to the temperature. ये शो करता है कि तापक्रम बढ़ाने पे इसका मान में घटता है, प्रायिकता घटती है, अर्थात इसकी जो अधिकतम ऊर्जा है प्रसंभाव्य ऊर्जा, वो तो उसका मान में तो वृद्धि होती है, क्योंकि वो आती है 1 बाई 2 के टी, और ये जो आता है प्रायिकता वो होती है पी ई मैक्सिमम इक्वल टू 2 डिवाइड बाई द एन ई पावर 3 बाई 2
multiplied by 1 by kT. So this is inversely proportional of this one. अब यदि हम प्रोबेबिलिटी को E के साथ प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये ताप के साथ घटता है, तो देखिए इस ग्राफ में T1, T2, T3. So this gives like this one. अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा यदि हम चाहते हैं, सो E बार इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी E PEDE, प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो औसत माना जाता है. सो PE इक्वल टू हमने लिखा है 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2 रूट ऑफ दिस वन 1 बाई KT 3 बाई 2 e raised to power half exponentially minus e by kt into dE. So E bar equal to 0 to infinity 2 divided by pi by 2 1 by kt 3 power 2 e 3 by 2 e raised to power minus e by kt in dE. सो यदि सब्स्टिट्यूट कर दें हम इसको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से होगा, सो ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दें तो डी मिलता है हमें 2x dx. सो दिस गिव्स 0 टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई पाई हाफ 1 बाई kt 3 बाई 2 x क्यूब ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई के टी ट्वाइस एक्स डी एक्स. सो जो रिजल्ट आता है वो आता है 4 डिवाइड बाई पाई बाई 2 पाई पावर हाफ 1 बाई के टी 3 बाई 2 0 टू इन्फिनिटी एक्स 4 ई रेस टू पावर माइनस एक्स क्यूब बाई द के टी. और जो स्टैंडर्ड फार्मूला आता है वो आता है एक्स पावर ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई के टी के जो फार्मूला आता है वो आता है 3 बाई 8 पाई बाई 2 1 बाई के टी माइनस 5 बाई 2. सो वी कैन राइट जो औसत ऊर्जा आती है वो आती है 3 बाई 2 के टी. तो देखिए मैक्सिमम प्रोबेबल जो वेलोसिटीज आती थी, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा थी वो 1 बाई 2 के टी थी, और जो औसत ऊर्जा आती है वो आती है हमें 3 बाई 2 के टी. सो इस प्रकार हम ऊर्जा की विभिन्न कणों का वितरण मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऊर्जा के कितने अणु उपस्थित रहेंगे. सो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि जिस प्रकार विभिन्न वेगों के अनुसार कणों की संख्या होती है, उन कणों की संख्या जो विभिन्न वेगों द्वारा ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा वे ऊर्जाएँ हैं जो विभिन्न कणों द्वारा ग्रहण की जाती है विभिन्न ऊर्जाओं के प्रास में. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू वेरी मच.